एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में। कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पाँव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे हो, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया एक तरफ, जिसमें वर्ल्ड के टॉप आईआईटीएंस, और यहाँ पर 50 लोगों का ग्रुप जो टॉप डॉक्टर्स थे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हार्ट की साइज इतनी होती है, ये जो 6 फुट का सामान है ना, इसमें 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स में इतनी सी मशीन ब्लड फेंकती है। तो डॉक्टर से पूछा क्या ये पॉसिबल है, इतनी साइज की मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड फेंक सके? तो डॉक्टर्स ने कहा यस, हजारों सालों से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। आईआईटीएन से पूछा क्या इस साइज की मशीन दुनिया की कोई भी फिजिक्स कह सकती है क्या कि ये ब्लड फेंक सकती है? आईआईटीएन ने कहा कभी नहीं। रिसर्च हुई कि हार्ट अकेला ये काम नहीं करता। जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम लेयर है वो ब्लड को आगे फेंकने में मदद करती है। अगला सवाल, एंडोथीलियम लेयर काय से बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड से एंडोथीलियम लेयर बनती है। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड काय से बनती है? खीरे, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, पत्ते, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तब हार्ट 1 लाख किलोमीटर पे फेंक पाता है। और आपकी हमारी जिंदगी से सलाद मिसिंग है। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है। मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने हैं ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटाज, बिरलाज, डालमियाज, सिंघानियाज, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था। एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। एक महान रहस्य बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी,
यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे। 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली और हमला हो गया, तब दुनिया ने निचोड़ लिया। अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको 13 दिन पहले पता था। अपने कोई तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर लिया आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है, जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझ क्यों? अरे मैं समझ पाट, मैं करना चाहता हूं, तुम मना चाहता, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग, निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं।